नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि यार एकदम बढ़िया होंगे। तो अपन ने पिछली वीडियो में बताया था मैंने कि यार रिले कैसे काम करती है, मतलब रिले के बारे में। तो उसी के लिए मैं एक प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ। तो उसका नाम है डिले ऑन सर्किट। यानी कि ये कैसे काम करेगा मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जैसे ही अपन लोग उसमें पावर देंगे तो वो तुरंत ऑन नहीं होगा, जिसमें मतलब लोड होगा अपना जैसे बल्ब वगैरह या फिर मोटर। तो जैसे ही अपन पावर देंगे वो तुरंत ऑन नहीं होगा। तो जैसे ही उसका टाइमर अपन लोग फिक्स करेंगे तो जैसे ही उसका टाइम हो जाएगा और वह ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ऐसा कुछ सिस्टम अपन लोग बनाएंगे। तो इसमें ज़्यादा कुछ खास चीज़ें नहीं लगेंगी। तो उसमें मेन चीज़ है एक BC547 ट्रांजिस्टर और लगेगी एक अपनी रिले। ठीक है, ये रिले है वही वाली जो अपन ने काटी थी। तो वैसे ही कुछ रिले लगेगी और एक ट्रांजिस्टर, बस इतनी ही चीज़ें लगेंगी। तो यार अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते और इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो देखो दोस्तों, यार अब आ चुके हैं अपन लोग अपनी टेबल पर। जैसा कि मैं हर वीडियो में करता हूँ कि मैं पहले सामान दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखो रिले तो लगेगी ही लगेगी और लगेगा इसमें एक ट्रांजिस्टर। इसका नंबर है BC548। आप BC547 48 49 50 कुछ भी ट्रांजिस्टर हो, बस ट्रांजिस्टर हो, आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए बस। यानी कि ये ट्रांजिस्टर देखो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे काम करता है। देखो जैसे ही अपन लोग इसकी नेगेटिव में ये पावर देंगे, यानी कि इसको में नेगेटिव जोड़ेंगे, तभी ये नेगेटिव पता है इस वाले टर्मिनल में जब मतलब कि ट्रांसफ़र करेगा, जब इसकी बीच वाले टर्मिनल में अपन लोग पॉजिटिव देंगे। अरे कहना क्या चाहते हो गया ना काफ़ी गिलमगोजी सिस्टम। यदि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी इस चीज़ के बारे में तो आप इसे कर लेंगे। यदि आपके पास नहीं है तो यार गूगल तो भरा पड़ा है इन सब चीज़ों से। और लगेगा एक रेगुलेटर, और रेगुलेटर की वैल्यू बताऊँ मैं 100K का है ये। और लगेगा ये कैपेसिटर, ये 35 वोल्ट 220 माइक्रो फैरेड। और लगेगा एक ये 150 किलो ओम का रेजिस्टेंस। समझ रहे हो, 150 ओम नहीं है, 150 किलो ओम है, यानी कि 100K से भी बड़ा ये 150 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। देखो डायोड यहाँ पे देखो कुछ इस प्रकार से। आप डायोड के पॉजिटिव नेगेटिव को बिल्कुल नहीं देखना है, चाहे जैसे जोड़ लेना है। चलो जोड़ लेते हैं इसे भी। अब देखो ये डायोड जोड़ने के बाद अब अपन लोग जोड़ेंगे ये ट्रांजिस्टर को। ठीक है, ये वही है BC548। तो इसे देखो कुछ ऐसे देखो उल्टा करके, ये बिंदु वाला सिरा ऊपर है, तो यानी कि BC547 जहाँ पर लिखा है वो उल्टा करके इसे जोड़ देना है। देखो ये है ना, ये इसकी कलेक्टर वाली पिन है, ये कलेक्टर बेस एमीटर। अब जोड़ेंगे इसमें कैपेसिटर को। तो ये रहा अपना कैपेसिटर। तो इसको देखो कुछ ऐसे देखो नेगेटिव को इसकी एमीटर वाली पिन में और जो इसका पॉजिटिव है उसे जोड़ेंगे इसकी बेस वाली पिन में, यानी कि जो इस साइड की है उसमें जोड़ेंगे। देखो ये इन दोनों पिनों में। और देखो नेगेटिव टर्मिनल ये है कैपेसिटर का। चलो इसे भी मैं जोड़ लेता हूँ। तो अब देखो अपना कैपेसिटर भी लग गया है। अब इसके जो इसका एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है, किसी भी एक टर्मिनल को इसकी पॉजिटिव वाले टर्मिनल में, यानी कि यहाँ पे अपन लोग पॉजिटिव देंगे, उसके साथ लूप कर देना है। ठीक है, तो देखो दोस्तों मैंने इसमें एक लूप वायर को लिया है और ये यानी कि मैंने 3 टर्मिनलों को आपस में कनेक्ट कर दिया है। ये अपना पॉजिटिव है और ये यहाँ वाला नेगेटिव। ठीक है, तो मैं आपको इसकी सर्किट की वर्किंग बताता हूँ ये कैसे काम करेगा। तो देखो जैसे अपन लोग इसमें नेगेटिव पॉजिटिव देंगे तो ये सर्किट ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे ही देखो इसके बीच वाली जो बेस है ना, तो जैसे ही अपन लोग इसमें पावर देंगे तो ये कैपेसिटर है, यहाँ से पॉजिटिव हुआ तो यहाँ तक जैसे ही पहुँचेगा कैपेसिटर में तो ये कैपेसिटर है वो चार्ज होने लगेगा। तो जैसे जैसे ये चार्ज होगा बढ़ेगा, तो जैसे ये 0.7 वोल्ट तक पहुँचेगा, ठीक है, इतना चार्ज हो जाएगा, तो ये ट्रांजिस्टर है यहाँ वाले नेगेटिव को डायरेक्ट इस रिले की इस वाली कॉइल में ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, ऐसे कुछ सिस्टम अपना होगा और ये रिले ऑन हो जाएगी। बस इतना सिंपल सा काम है। ठीक है, तो इसके लिए मैं देखो ये इंडिकेटर वगैरह भी इसमें लगा लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख सके। और देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव है ना, यहाँ से डायरेक्ट इन दोनों टर्मिनलों में जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखो इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ मैंने लगा दी है आपको बिना बताए। अपन ने यार ये तो सोच लिया था कि ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा तो फिर ये रिले ऑन हो जाएगी, लेकिन अपन ने फिर नहीं सोचा। तो ये चार्ज जैसे ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा तो इसे डिस्चार्ज भी तो होना होगा ना, नहीं तो ये तुरंत ऑन कर देगा अगली बार जैसे ही अपन लोग चलाएंगे। तो इसलिए ये वाला रेजिस्टेंस लगाया है इसमें 50 किलो ओम का।
ताकि जैसे ही अपन लोग इसमें पावर देंगे तो कुछ देर बाद ये अपनी रिले ऑन हो जाएगी। लेकिन जब ये अपन लोग पावर डिस्कनेक्ट करेंगे तो ये कैपेसिटर को जल्दी जल्दी से डिस्चार्ज कर देगा, ठीक है, इसलिए मैंने इसे लगा दिया है। अब मैं इसे पावर देता हूँ। ये देखो काफ़ी लॉन्ग टर्म हो गया था, लगभग में इसमें 2-3 सेकंड का फ़र्क हो गया होगा। तो इसे और बढ़ाते हैं इस रेगुलेटर को। अब इसे मैं दोबारा से जोड़ता हूँ। अब देखो, अब ये काफ़ी समय से ट्रिप नहीं कर रहा। अब देखो कहा था ना मैंने, डिले बढ़ता जाएगा। जैसे ही अपन लोग रेगुलेटर के रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे वैसे ये डिले है ना वो बढ़ता जाएगा। तो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलेंगे अपन लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।